तो दोस्तों, खत्म हुआ इंतजार, आ गया शनिवार और हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने आपका मनपसंद शो किसमें कितना है दम। आज के हमारे खिलाड़ी कंटेस्टेंट हैं बिहार औरंगाबाद से आए प्रशांत कुमार जी। प्रशांत जी ने साइकोलॉजी में यानी मनोविज्ञान में एमए तक की पढ़ाई की है और अपना व्यवसाय चलाते हैं। आइए देखते हैं ज्ञान और भाग्य के इस अनोखे खेल में प्रशांत जी क्या कमाल दिखा पाते हैं आज के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं औरंगाबाद बिहार से आए प्रशांत कुमार जी। आज हम इनके साथ खेलेंगे किसमें कितना है दम का ये नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान और भाग्य का महासंगम अनूठा खेल किसमें कितना है दम। प्रशांत जी, आप बिहार से हैं? जी। बिहार से किस जगह से? बिहार में औरंगाबाद एक जिला है जी। तो औरंगाबाद के है एक ब्लॉक है GOH गो। ओके। और ये प्रॉपर ब्लॉक से ही मैं बिलोंग करता हूँ। गो ब्लॉक से। जी। तो आप क्या मैंने सुना आपने साइकोलॉजी में एमए किया है? जी, मास्टर डिग्री लिया हमने साइकोलॉजी में। जी जी। तो प्रशांत जी, खेल के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। मैं आपको जल्दी से खेल के रूल समझा दूं। जी जी 1 से लेकर 20 सवाल आपके सामने आएंगे। जी हर सवाल के लिए उत्तर में 4 विकल्प हैं, जी ABCD। जी उनमें से कोई एक सही उत्तर है जी जो आपको चुनना है। जी। इस कार्य के लिए हर बार आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा। 20 सेकंड्स। 20 सेकंड। इन 20 सेकंड से एक पल भी ज्यादा हुआ तो आपका जवाब मान्य नहीं होगा जी, वो गलत आंसर माना जाएगा। ठीक है। और प्रशांत जी, जितने नंबर का सवाल है उतने 100 गुना उसका मूल्य है। जी जैसे पहला सवाल 100 रुपए का, जी, जी। दूसरा सवाल 200 रुपए का, 20वां सवाल 200 रुपए का। और इस खेल में अगर कहीं आपने कोई जवाब गलत दे दिया जी जी तो खेल आपका रुकेगा नहीं जी, फिर भी आप आगे के सवाल खेल सकेंगे। जी खाते में आपकी जितनी रकम जुड़ती है जी फाइनली वो आप जीतते हैं। जी 20वें सवाल के बाद आपके लिए एक सरप्राइज है जो हम आपको 20वां सवाल खेलने के बाद बताएंगे। जी। इसमें कोई लाइफ लाइन भी है सर? यहाँ कोई लाइफ लाइन नहीं है, आपकी सहायता के लिए कोई मौजूद नहीं है। जी, अच्छा, ठीक है। आपको जो भी निर्णय लेना है स्वयं लेना है। ठीक है। तो शुरू करें आज का खेल? जी बिल्कुल। चलिए दर्शकों, आज का खेल शुरू करते हैं किसमें कितना है दम। प्रशांत जी, इस खेल का पहला सवाल 100 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। अंडे का आवरण जी किससे बना होता है? A कैल्शियम ऑक्साइड, B कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, C कैल्शियम कार्बोनेट या D कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अंडे का ऊपरी हिस्सा आवरण किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। C कैल्शियम कार्बोनेट। प्रशांत जी कह रहे हैं C कैल्शियम कार्बोनेट। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब प्रशांत जी। और पहले ही सवाल से आपने अपना खाता खोल लिया। 100 रुपए आपके खाते में डिपॉजिट और बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। दूसरा सवाल लें जी। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने। पीत वर्ण, चौड़ा ललाट, अधखुली आंखें किस मानव प्रजाति के लक्षण? A मंगोल, B कॉकेसस। मंगोल होगा सर। मंगोल होगा जी। आपने पूरा जवाब भी नहीं सुना, मंगोल होगा जी। आपने बहुत फुर्ती से जवाब दिया जी, एक मालूम था। ये मालूम था जी। चलिए देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं है। वैसे मुझे लग रहा था कि आपको जानना चाहिए था कि निग्रो और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड भी हैं इसमें ऑप्शन। जी जी। चलिए देखते हैं। सही जवाब मंगोल। वाह क्या बात है, कमाल कर दिया प्रशांत जी आपने। बिना ऑप्शन सुने 200 रुपए और आपके खाते में जुड़ गए। जी। तीसरा सवाल इस खेल का प्रशांत जी 300 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? A मलेरी, B पुरुषनी, C विभावरी या D गुरुश्री। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? मलेरी। B और C में थोड़ा कंफ्यूज है। B और C में कंफ्यूज हैं जी। क्या करना चाहेंगे? रोशनी होगा सर। पुरुषनी होगा जी। आपको लगता है? जी। क्या करेंगे? लॉक कर दीजिए सर। बी पुरुषनी कह रहे हैं प्रशांत जी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और ये 300 रुपये और आपके खाते में जोड़ते हैं प्रशांत जी। बहुत अच्छा।
सुंदर प्रदर्शन, बिना किसी नर्वसनेस के, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सवाल के शुरू होते ही जवाब दे रहे हैं प्रशांत जी। चौथा सवाल रखें आपके जी सामने। जी बिल्कुल सर। चौथा सवाल इस खेल का प्रशांत जी ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी नहीं है? ए स्वाइन फ्लू, बी बर्ड फ्लू, सी मलेरिया या डी कोरोना? जी मलेरिया सर। मलेरिया? जी। आप समय भी शुरू नहीं होने देना चाहते, फटाफट जवाब दे देते हैं, ये तो बड़ी कमाल की बात है। ये हल्का था सर। ये हल्का है? जी, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और कोरोना, ये तीनों तो जानवर से फैलते ही हैं, वो मलेरिया ही है। वैसे देखा जाए तो सारे सवाल हल्के ही हैं, अगर किस्मत से पढ़े हुए हो तो। चलिए, मलेरिया इनका जवाब है। देख, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सी मलेरिया। और 400 रुपए और आपके खाते में जोड़ दे प्रशांत जी। बहुत बहुत अच्छा खेल दिखा रहे हैं आप, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रकम जीत के जाएं आप यहाँ से। पांचवा सवाल खेलें? जी बिल्कुल। 500 रुपयों के लिए पांचवा सवाल ये रहा आपके सामने। आल्हा किस क्षेत्र का लोकगीत है? ए बघेलखंड, बी मालवा, सी बुंदेलखंड या डी बिंदे? आल्हा कान पे हाथ रख के गाया जाता है। जी जी। ए या सी होगा सर। ए या सी होगा? जी जी। बघेलखंड या बुंदेलखंड? बुंदेलखंड ही होगा सर। बुंदेलखंड ही होगा? जी। कंफर्म? जी कंफर्म है सर। सी बुंदेलखंड कह रहे हैं प्रशांत जी। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेल प्लेड, वेल प्लेड। 500 रुपए और आपके खाते में जोड़ते हैं प्रशांत जी। शुरू से लेकर 5 सवालों के आपने बिल्कुल सही जवाब दिए, एक भी गलत नहीं किया। उम्मीद है छठा सवाल भी ठीक ठाक ही करेंगे। जी। तो छठा सवाल खेलें? बिल्कुल। कंप्यूटर जी, छठा सवाल, किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक या डी तेलंगाना? द्विसदनीय व्यवस्था यानी विधानसभा और विधान परिषद। हिमाचल प्रदेश में हो सकता है सर। हिमाचल ए सर लोग कीजिए। ए? जी। प्रशांत जी कह रहे हैं ए हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, ए हिमाचल प्रदेश सही जवाब है इसका। बहुत बढ़िया, 600 रुपए और आपके खाते में जुड़ गए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं प्रशांत जी आप। सिर्फ साइकोलॉजी ही पढ़ते रहे या कुछ और भी पढ़ते रहे? नहीं, जनरल नॉलेज भी। जनरल नॉलेज भी पढ़ते रहे? जी। वास्तव में आपकी पढ़ाई अच्छी है, जनरल नॉलेज भी अच्छा है। जी। 7वां सवाल खेलें? जी बिल्कुल। इस खेल का 7वां सवाल प्रशांत जी 700 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। कागज को मोड़कर आकृतियां बनाने की कला ओरिगेमी किस देश में विकसित है? ए चीन, बी जापान, सी मंगोलिया या डी भारत? सोच समझ कर खेलिएगा। जी जी सर, मंगोलिया होगा नहीं, भारत में है नहीं। ओरिगेमी नाम से जैसा समझ में आ रहा है, भारत का है नहीं, मंगोलिया का है नहीं। ए या बी होगा, चीन या जापानी सर। थोड़ा तेज होता है, बी लॉक किया जाए सर। बी? जी। बी कह रहे हैं प्रशांत जी, अनुमान लगाकर कह रहे हैं। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है प्रशांत जी, आपका बिल्कुल सही जवाब। आपका अनुमान भी बहुत कमाल का है प्रशांत जी। अनुमान लगाया आपने और फिर भी 700 रुपए झटक लिए। एकदम सही जवाब। 8वां सवाल खेलें? जी बिल्कुल। 8वां सवाल प्रशांत जी इस खेल का 800 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। लिप्पन कला कहां से संबंधित है? ए थार, बी कुमाऊं, सी नीलगिरी या डी कच्छ? लिप्पन कला, जैसा कि नाम से लग रहा है लिपने उठने की कला होती होगी। लिप्पन कला। जी। नीलगिरी, कुमाऊं, कच्छ। कुमाऊं या कच्छ? बी सर, कुमाऊं। कुमाऊं? जी। प्रशांत जी कह रहे हैं बी कुमाऊं, लिप्पन कला। देखते हैं, ये गलत जवाब हो गया प्रशांत जी, कच्छ। डी इसका सही जवाब था। 800 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी खासी रकम आपने जमा की है अपने खाते में। जी। 9वें सवाल के लिए तैयार है? हाँ जी तैयार है सर। 9वां सवाल प्रशांत जी के सामने ये रहा। इनमें से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? ए दरबारा सिंह, बी अब्दुल गफूर, सी श्यामाचरण शुक्ल या डी मोहर सिंह गुर्जर? जी। अब्दुल गफूर, दरबारा सिंह, श्यामाचरण शुक्ल सब रहे हैं। मोहन सिंह गुर्जर। मोहन सिंह गुर्जर? हाँ, ये पता नहीं डाकू है क्या है, मुख्यमंत्री तो नहीं है। ठीक है, मोहन सिंह गुर्जर का कैद थे।
डकैत थे हाँ, really? मोहर सिंह गुर्जर डकैत थे। हाँ, ये हमने ऐसे ही नाम से बोला था। ये सही था, बिल्कुल सही जवाब, मोहर सिंह गुर्जर। और 900 रुपए और आपके खाते में जुड़ते हैं। ये आपका अनुमान नहीं था, बिल्कुल समझदारी से काम लिया आपने। जी बाकी को आप जानते थे, मोहर सिंह गुर्जर के बारे जी, में अपने जानते थे। अनुमान लगाया था आपने। 10वां सवाल खेलें। जी 1000 रुपयों के लिए 10वां सवाल प्रशांत जी, जी। ये रहा आपके सामने। कौन सा एक स्वतंत्र देश नहीं है? ए हवाई द्वीप, बी बहामा, सी जमाइका या डी होंडुरास? स्वतंत्र देश नहीं है, हवाई द्वीप, बहामा, जमाइका, होंडुरास। जमाइका भी है, बहामा, होंडुरास, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, जी जी, ये तो देश नहीं समझ में आ रहा। ओके, हवाई द्वीप। समय बहुत कम, बिल्कुल सही जवाब। हवाई द्वीप आपकी पढ़ाई से पता था आपको या अनुमान लगाया आपने? जी, कुछ नाम से भी पता चल रहा था। और हवाई द्वीप का एक्चुअली हमने कभी उसको देश के रूप में कभी जाना नहीं। ठीक बात। तो 1000 रुपए और झटक लिया आपने। जी चलिए, अच्छी बात है। 11वां सवाल खेलें। जी 1100 रुपयों के लिए प्रशांत जी, 11वां सवाल। राष्ट्रपति बनने से पूर्व कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे? ए जाकिर हुसैन, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी मोहम्मद हिदायतुल्ला या डी आर वेंकटरमण? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला। जी सी, जी प्रशांत जी सी मोहम्मद हिदायतुल्ला कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, मोहम्मद हिदायतुल्ला, बिल्कुल सही जवाब। हालांकि मोहम्मद हिदायतुल्ला एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, कार्यकारी, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति तो थे ही। जी 1100 रुपए और झटक लिया आपने। बहुत चतुराई से पैसे चुरा रहे हैं आप यहाँ से। जी आराम आराम से खेलकर आप मेरे ऊपर तनाव बढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं। 12वां सवाल इस खेल का प्रशांत जी, जी। 1200 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन वकील नहीं था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भूला भाई देसाई, सी डी ई वाचा या डी फिरोज शाह मेहता? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। जी जी अभी समय है आपके पास, काफी सोच समझ सकते हैं और भी चाहें तो। बस और कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, फिरोज शाह मेहता आपका जवाब है। जी प्रशांत जी का जवाब है डी फिरोज शाह मेहता। ये गलत हो गया प्रशांत जी, डी ई वाचा इसका सही जवाब था। 1200 रुपए आपके खाते में नहीं जुड़ रहे हैं। आपको किसी विराम की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल है। तो 13वां सवाल खेलें। जी बिल्कुल। इस खेल का 13वां सवाल प्रशांत जी, 1300 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन अंग्रेजी भाषा के लेखक नहीं? ए सलमान रुश्दी, बी मुल्कराज आनंद, सी अरुंधति राय या डी मनोज दास? सलमान रुश्दी, मुल्कराज आनंद, अरुंधति रॉय, बी मनोज दास। डी मनोज दास अंग्रेजी भाषा के लेखक नहीं है। जी प्रशांत जी कह रहे हैं डी मनोज दास। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब प्रशांत जी, मनोज दास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल प्लेड। 1300 रुपए और आपके खाते में जुड़ गए। 14वां सवाल खेलें। जी बिल्कुल। इस खेल का 14वां सवाल ये रहा आपके सामने। मधेसिया समुदाय के लोग कहां पाए जाते हैं? ए भारत म्यांमार सीमा, बी भारत बांग्लादेश सीमा, सी भारत नेपाल सीमा या डी भारत चीन सीमा? भारत चीन सीमा। भारत चीन सीमा। जी बिल्कुल समय नहीं लिया प्रशांत जी ने ये जवाब देने में। भारत चीन सीमा कह रहे हैं, डी। देखते हैं ये जवाब सही है या नहीं। ओहो, ये गलत जवाब हो गया। सी भारत नेपाल सीमा इसका सही जवाब था। अच्छा। कोई बात नहीं, 1400 रुपए और आपके खाते में नहीं जुड़ रहे हैं। जानकारी में नहीं था। हालांकि ये बहुत फेमस है मधेसिया, जी जी लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ये खेल जो है वो नॉलेज के साथ साथ भाग्य का भी खेल जी है। जी आगे से अगर आपके सामने पढ़े हुए सवाल आ गए जी जी तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। जी
और अगर कहीं अनजाना सवाल आ गया जी तो नॉलेज बहुत सारा होने के बावजूद हम कहीं कहीं गलती कर कर जाते हैं जी कोई बात नहीं। 15वां सवाल 1500 रुपयों के लिए। जी बिल्कुल। चलिए प्रशांत जी, ये रहा आपके सामने। मुंडस और मुंडू किस भारतीय राज्य के पारंपरिक परिधान हैं? ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु या डी झारखंड। मुंडस और मुंडू भारतीय राज्य के पारंपरिक परिधान हैं? झारखंड। झारखंड जी प्रशांत जी का जवाब है डी झारखंड। चलिए देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। तमिलनाडु इसका सही जवाब था। कोई बात नहीं प्रशांत जी, 1500 रुपए और आप नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं। 16वां सवाल खेलें। जी बिल्कुल। 16वां सवाल ये रहा। विदेशिया और बटोहिया स्टाइल के गीतों की शुरुआत किसने की? ए विद्यापति, बी फणेश्वर नाथ रेणु, सी भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर ने सर। आपने पूरा ऑप्शन भी नहीं बोलने दिया मुझे, कमाल कर दिया है। भिखारी ठाकुर मान लें आपका जवाब। जी सी भिखारी ठाकुर कह रहे हैं प्रशांत जी। विदेशिया और बटोहिया स्टाइल के गीतों की शुरुआत किसने की? विद्यापति, फणेश्वर नाथ रेणु, भिखारी ठाकुर, एस.एच. बिहारी। सी भिखारी ठाकुर इनका जवाब। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और आपने बहुत अच्छा खेला, वेल प्लेड। ये जानते थे आप पहले से? जी ठीक है। बचपन में हमने सुना भी। भिखारी ठाकुर बिहार के ही थे जी, और रेडियो पे आता था। प्रसारण होता था पहले। बिल्कुल सही बात, बहुत सुंदर खेला आपने। 17वां सवाल रखें आपके जी सामने। जी ये रहा आपके सामने। पैगंबर मोहम्मद की माँ का क्या नाम था? ए अमना, बी हलीमा, सी मरियम या डी हव्वा। मरियम तो होगा ही नहीं। पैगंबर मोहम्मद बी या डी होगा सर, हलीमा या हवा। बी या डी होगा जी, और डी सर हवा पे लॉक किया जाए। हवा पे लॉक किया जाए। जी प्रशांत जी कह रहे हैं डी हवा इसका जवाब है। देखते हैं ये सही, ये गलत जवाब हो गया। अमना सही जवाब था प्रशांत जी। कोई बात नहीं, 1700 रुपए और आपके खाते में नहीं जुड़ेंगे। जी 18वां सवाल, जो यहां से सवाल थोड़े और मुश्किल होते हैं। जी 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 वो देख रहा हूँ। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 18वां सवाल जो आपको 1800 रुपए दे सकता है, ये रहा आपके सामने। हवाई जहाज में ईंधन के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ए गैसोलीन, बी फॉर्मेलिन, सी केरोसिन या डी टॉलुइन। फॉर्मेलिन या टॉलुइन, बी या डी होगा। हाँ फॉर्मेलिन होगा जी, फॉर्मेलिन हो सकता है। टॉलुइन, फॉर्मेलिन बी फॉर्मेलिन। जी ठीक से बोलिए, बी फॉर्मेलिन। आपने कहा पेश कर दिया, बी ही लॉक कीजिए सर। बी को लॉक करें। जी बी फॉर्मेलिन इनका जवाब। केरोसिन इसका आंसर। बड़ी मजे की बात है कि हवाई जहाज में केरोसिन भरा जाता है और किराया हमसे सबसे ज्यादा लिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। 18वां सवाल भी गलत हो गया आपका, लेकिन कहीं ज्यादा पढ़े थे जी। बिल्कुल केरोसिन बेस्ड फ्यूल होता है ये जी, और अधिकतर पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं जी जी वो केरोसिन से बल्क में केरोसिन की सप्लाई हवाई इंडस्ट्री को ही करती है। 19वां सवाल 1900 रुपयों के लिए खेलें। 19वां सवाल ये रहा आपके सामने। भारत की राज्यसभा में किस क्षेत्र के व्यक्ति मनोनीत नहीं हो सकते? ए कला, बी विज्ञान, सी अर्थशास्त्र या डी समाज सेवा। सोच समझ के खेलिएगा प्रशांत जी, कोई रिस्क मत लीजिएगा। अर्थशास्त्र सी। अर्थशास्त्र सी। प्रशांत जी ने कहा अर्थशास्त्र सी और बहुत जल्दी जवाब दे दिया। कायम रहेंगे इस जवाब पर? बिल्कुल कायम रहेंगे सर। बिल्कुल कायम रहेंगे। चलिए देखते हैं ये सही है या नहीं। प्रशांत जी की धड़कन, अरे बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर, वेल प्लेड, बहुत सुंदर प्रशांत जी। आखिर के 1900 रुपए आपने झटक ही लिए। उम्दा खेल दिखाते हुए प्रशांत जी आगे बढ़ रहे हैं और इस खेल का आखिरी सवाल आपके सामने आ रहा है। ये और भी मुश्किल हो सकता है, ध्यान से खेलिएगा। 20वां सवाल ये रहा आपके सामने। रेल के डीजल इंजन में कितने नॉच या गियर होते हैं? A7, B8, C9, D10। A7, B8, C9,
डी 10, बी 8, डी 8। बहुत सोच समझ के जवाब दिया है प्रशांत जी ने, बी 8 रेलवे में। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर, वेल प्लेड, बहुत अच्छा प्रशांत जी। 2000 रुपए फाइनली जीत ही लिए आपने। वेल प्लेड प्रशांत जी, बहुत अच्छा खेला आपने। 20 सवाल तक के जवाब देकर अभी तक आपने अपने खाते में जो रकम इकट्ठी की है जी वो है 12,600 रुपए। जी अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 20 सवाल खेलने के बाद आपके लिए एक सरप्राइज है हमारे पास। जी तो हमारे पास एक 21वां सवाल भी है, जी लेकिन उसे हम तब तक आपके सामने नहीं रखेंगे जब तक आप उसे खेलने की अनुमति नहीं देंगे। जी बिल्कुल अनुमति है सर। पहले आप हाँ, उसका सुन लीजिए। रूल बताइए। हाँ। जी 21वां सवाल खेलने के लिए अगर आपने हाँ कर दी जी तो आपके सामने दो ही स्थितियां बनेंगी, या तो आप इसका सही जवाब देंगे या गलत जवाब देंगे। जी अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो जितनी रकम अभी तक आपने जीती है 12,600 रुपए, जी ये सीधे दुगने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अच्छा और अगर कहीं आपने इसका गलत जवाब दे दिया तो जितनी रकम अब तक आपने जीती है वो सब हार जाएंगे और यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाते। अच्छा, बिल्कुल इसकी है। इसकी जी तो इसलिए सोच समझ कर अब बताइए, ठीक है। आप 21वां सवाल खेलना चाहेंगे? जी बिल्कुल खेलना चाहेंगे। जी। तो प्रशांत जी बहुत कॉन्फिडेंट और तैयार हैं 21वां सवाल खेलने के लिए, इन्होंने हामी भर दी है। देखते हैं 21वां सवाल खेलकर प्रशांत जी क्या गुल खिला पाते हैं। सबसे कठिन सवाल है प्रशांत जी, जी ध्यान से खेलिएगा। 21वां सवाल इस खेल का प्रशांत जी ये रहा आपके सामने। चेरनोजेम क्या है? ए एक प्रकार का हीरा, बी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सी रूस का परमाणु संयंत्र, या डी यूक्रेन का एक प्रक्षेपास्त्र। चेरनोजेम सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, बी होगा सर। बी होगा? जी कंफर्म है? ये रिस्क तो है लेकिन बी ही होगा सर। बी होगा? हाँ प्रशांत जी कह रहे हैं बी सर्वाधिक। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर, वेल प्लेड प्रशांत जी। बहुत अच्छा खेल दिखाया आपने और आपने जीत लिया है 25,200 रुपये। जी मुझे कहना पड़ेगा कि यह आपके ज्ञान और आपकी किस्मत दोनों का कॉम्बिनेशन ही है जी जिसने आपको इतनी बड़ी रकम इस खेल में जितवाई है। वैसे 21वें सवाल का जवाब काफी मुश्किल होता है और यहाँ कम ही प्रतियोगी इसका जवाब दे पाते हैं। आपने दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको 25,200 रुपए की रकम मिलेगी जी और आपने जो IFSC कोड और अपना खाता नंबर दिया है, जी ये रकम अगले 24 घंटे के अंदर इसमें क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक आने और हमारे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा सर। तो दर्शकों, आपने देखा ये थे प्रशांत कुमार जी जो बिहार से आए थे और इन्होंने बहुत अच्छे और उम्दा खेल का प्रदर्शन किया, यहां से 25,200 रुपए कमाए। यदि आपको भी लगता है कि आप इस शो पर आकर ये कमाल दिखा सकते हैं तो आपका स्वागत है। कमेंट सेक्शन में जाएं, लिखें मैं भी इस शो पर आना चाहता हूं। इस तरह के आए सभी निवेदनों में से रैंडमली हम किसी एक नाम का चुनाव करेंगे और उस आईडी को अपने सब्सक्राइबर लिस्ट के साथ मैच कराकर देखेंगे। अगर उसी आईडी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया गया है तो हम आपको यहां अवश्य बुलाएंगे, आपके यहां आने के 100% चांस हैं। किंतु यदि आईडीज अलग अलग हो तो हम फिर से किसी दूसरे नाम का रैंडमली चुनाव करेंगे और उन्हें यहां आमंत्रित करेंगे। तो हो जाइए तैयार, देखते रहिए हर शनिवार रात 9 बजे आपका प्यारा और मनोरंजक कार्यक्रम किसमें कितना है दम। धन्यवाद प्रशांत जी। थैंक यू।